पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में आज 11वां प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर 119 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु अस्य एव समाधेः दुर्लभत्वात् कथम अनेन ब्रह्मानंद निश्चय संभवः इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। शंका इस बात को लेकर कर रहा है कि ऊपर के श्लोक में बताया कि आत्मनि निवेशितस्य, जिस व्यक्ति का चित्त आत्मा में स्थित हुआ है और समाधि के द्वारा जिसका चित्त मल से रहित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके अंतःकरण में जो सुख उत्पन्न होता है, प्रतीत होता है, अनुभव में आता है, उस सुख का वर्णन वाणी के द्वारा किया नहीं जा सकता है। वो उसी के अंतःकरण के लिए अभिव्यक्त है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका करता है कि जिस समाधि के द्वारा, समाधि करके अर्थात प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म का ब्रह्माकार वृत्ति के अभ्यास से निर्धुत हुआ है, निर्मल हुआ है, मन रहित हुआ है, मन जिसका, चित्त जिसका, ऐसे व्यक्ति के लिए सुख की उपलब्धि बताई। किंतु जिस समाधि के द्वारा चित्त को निर्मल किया जाता है वो समाधि दुर्लभ है, कठिन है। तो कैसे फिर उससे क्या करे? ननु अस्यैव समाधि दुर्लभत्वात्, जिस समाधि को ऊपर बताया वो अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। तो कथम अनेन ब्रह्मानंद निश्चय संभव, समाधि की प्राप्त होना कठिन है, तो उसके द्वारा ब्रह्मानंद का निश्चय कैसा होगा? ब्रह्मानंद का निश्चय करने के लिए चित्त शुद्ध चाहिए, मल रहित चाहिए, और मल रहित चित्त शुद्ध होने के लिए समाधि आदि चाहिए। वो समाधि का अभ्यास करना पड़ता है ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति होने के लिए, जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय होने के लिए, क्योंकि उसी के आकाराकार वृत्ति को करता करना यही समाधि होती है। किंतु कह रहा है पूर्व पक्षी कि इस प्रकार की समाधि यदि दुर्लभ है तो ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति फिर कैसी होगी? ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति होने के लिए समाधि चाहिए, समाधि तो कठिन है, समाधि ही नहीं होगी तो ब्रह्मानंद का निश्चय असंभव हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए। ननु अस्यैव समाधि दुर्लभत्वात्, अत्यंत दुर्लभ होने के कारण कथम अनेन ब्रह्मानंद निश्चय संभव, अनेन समाधिना ब्रह्मानंद निश्चय संभव कथम, कैसे होगा? कथम कथम लग गया ना, अनेन ब्रह्मानंद निश्चय संभव कथम इति आशंक्य। ऐसी शंका पूर्व पक्षी की होने पर उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार। यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिर्दुर्लभो नृणाम् तथापि क्षणिको ब्रह्मा नन्दं निश्चाययत्यसौ समाधिर्दुर्लभो नृणाम् तथापि क्षणिको ब्रह्मा नन्दं निश्चाययत्यसौ। यद्यपि असौ चिरं कालं समाधि दुर्लभः नृणाम् तथापि क्षणिकः ब्रह्मानंदम निश्चाययति। असौ, ठीक अन्वय। यद्यपि असौ समाधि चिरं कालं नृणां दुर्लभः, नीचे तथापि क्षणिकः असौ ब्रह्मानंदम निश्चाययति। ठीक है, अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं यद्यपि, ये बात तो सही है। कौन सी? कि यद्यपि असौ समाधि, यह समाधि, ठीक है ना, चिरम कालम, चीर काल तक, दीर्घ काल तक
नृणाम दुर्लभ, मनुष्य के लिए क्या है, अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है प्राप्त होना, प्राप्त होने के लिए भी देर लगता है। यद्यपि असौ समाधि चिरम कालम नृणाम दुर्लभ, तथापि तो भी थोड़े देर के लिए भी वो समाधि हो जाएगी, निश्चय हो जाएगा, तो भी क्या होगा, तथापि क्षणिकः असौ, असौ समाधि ब्रह्मानंदम निश्चाययति, एक क्षण भर भी समाधि हो जाती है, अंतर्मुख वृत्ति होकर ब्रह्म तत्व का निश्चय हो जाता है, तो उतने मात्र से क्या हो जाता है, ब्रह्मानंदम निश्चायति, निश्चय करा देती है। ठीक है, ये कह रहे हैं तथापि क्षणिकः असौ ब्रह्मानंदम निश्चाययति। टीका यद्यपि अस्य समाधेः संततस्य असंभवे अपि, यह समाधि करना, सतत समाधि करते रहना, निरंतर समाधि में रहना दुर्लभ है, कठिन है, असंभव है, नहीं रह सकते, है कि नहीं, तो भी अस्य समाधे संततस्य निरंतरस्य असंभवे अपि, निरंतर 24 घंटा समाधि करना दुर्लभ है, तो भी क्षणिकः क्षणिकस्य तस्य संभव, किंतु क्षण भर मतलब थोड़ी देर के लिए, घंटा आधा घंटा क्यों न हो, उतना तो निश्चय अंतर्मुख वृत्ति करते हुए ब्रह्माकार वृत्ति तो की जा सकती है, और उतने मात्र से ही वो क्षणिक समाधि निश्चय करा देती है, किसका, ब्रह्मानंद का, ये कह रहे हैं। क्षणिकस्य तस्य तस्य समाधेः संभवात्, क्षणिक भर क्षण भर तो संभव ही है समाधि का, संभवात् तेन एव क्षणिक समाधिना, क्षणिकेन समाधिना एव, तेन एव अयम आनंदः, तेन एव अयम आनंदः निश्चेतुं शक्यते, उतने मात्र से ही अयम आनंद अर्थात ब्रह्मानंद का निश्चय किया जा सकता है, ये कह दिया। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का, ननु आत्मदर्शनाय श्रवणादो प्रवृत्ता अपि केचित् आनंद निश्चय शून्याः बहिर्मुखाः एव वर्तन्ते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी की शंका है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई आप जो कह रहे हैं कि क्षण भर थोड़ी देर भी समाधि हो जाए तो हमेशा के लिए ब्रह्मानंद का निश्चय हो सकता है, थोड़ी भी देर तक बैटरी चार्जिंग करते हैं तो दिन भर काम देती है, उसी प्रकार थोड़ा देर समाधि करने से भी ब्रह्मानंद का निश्चय, स्वस्वरूप का निश्चय हो जाता है, ये आपने कहा। किंतु ऐसे कितने लोग हम आपको बताए कि जो आत्मदर्शन के लिए, मतलब आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए श्रवण मनन इत्यादि में प्रवृत्त हुए हैं, तो भी उनके लिए आनंद की अभिव्यक्ति नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं, तो कैसा हम कहें कि क्षण भर समाधि के द्वारा ब्रह्मानंद का निश्चय हो जाता है, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्ष। ननु आत्मदर्शनाय आत्म साक्षात्काराय श्रवणादौ प्रवृत्ताः अपि केचित्, बहुत सारे लोग श्रवणादि करने में प्रवृत्त होने पर भी आनंद निश्चय शून्याः, किंतु आनंद का निश्चय तो उनके जीवन में दिखाई देता नहीं है। अपितु वो कैसे दिखाई देते हैं, बहिर्मुखा एव वर्तन्ते, बहिर्मुख बाहर की ओर प्रवृत्ति वाले ही दिखाई देते हैं, तो बहिर्मुखा एव वर्तन्ते इति आशंक्य। ऐसा क्यों फिर, यदि क्षण भर समाधि से ब्रह्मानंद का निश्चय होता है, या क्यों नहीं हो रहा है, जबकि प्रवृत्त हुए है आत्म साक्षात्कार करने के लिए शंका हुई। उत्तर दे रहे, श्रद्धादि रहितानां तथात्वे अपि श्रद्धादिमतां तन्निश्चय भवति एव इति आह। तो सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं कि जिनके हृदय में श्रद्धादिक नहीं है, ऐसे लोग भले आत्म साक्षात्कार के निमित्त से भी श्रवणादि में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो भी उनका निश्चय नहीं हो पाता है। किंतु जिनके मन में क्या शास्त्र के प्रति, वेद के प्रति, गुरु के प्रति, है कि नहीं, वेदांत के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति यदि प्रवृत्त हो जाते हैं तो उनका निश्चय ब्रह्मानंद के बारे में निश्चित हो जाता है, ये कह रहे हैं। श्रद्धादि रहितानाम तथापि अपि, जिनमें श्रद्धा नहीं है वो ऐसे ही बहिर्मुख रहते, और ऐसे होने पर भी श्रद्धादि मताम, जिनमें श्रद्धाधिक धर्म है,
उनके लिए तो तन्निश्चय भवति एव, तन्निश्चय ब्रह्मानंद निश्चय भवति एव, ब्रह्मानंद का स्वरूपानंद का निश्चय होता ही है। श्रद्धालुर्व्यसनीयोऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा निश्चिते तु सकृत्तस्मिन् विश्वसित्यन्यदाप्ययम् श्रद्धालुर्व्यसनीयोऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा निश्चिते तु सकृत्तस्मिन् विश्वसित्यन्यदाप्ययम्। श्रद्धालुः व्यसनी यः अत्र निश्चिनोति एव सर्वथा निश्चिते तु सकृत् तस्मिन् विश्वसिति अन्यदा अपि अयम्। अन्वय श्रद्धालुः व्यसनी यह अत्र सर्वथा निश्चिनोति एव, नीचे तस्मिन् सकृत् निश्चिते तु, तस्मिन् सकृत् निश्चिते तु अयम् अन्यदा अपि विश्वसिति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो कह रहे हैं श्रद्धालु जो व्यक्ति श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धाशील है कि नहीं, और व्यसनी है कि नहीं। तो बोलेंगे भाई व्यसनी, तो व्यसनी व्यक्ति कैसा निश्चय कर पाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, तो श्रद्धालु है अत्यंत व्यसनी है यह अत्र, इस प्रकार का जो पुरुष वह तो सर्वथा निश्चिनोति एव, सर्वथा अवश्य रूपेण निश्चिनोति एव, निश्चय कर ही लेता है। क्षण भर भी समाधि हो जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, तो उतने मात्र से ही वह व्यक्ति क्या ब्रह्मानंद का निश्चय कर लेता है अन्य काल में भी। किंतु कौन, जो श्रद्धालु है और व्यसनी है। तो श्रद्धालु तो पता ही है, किंतु व्यसनी, व्यसनी मतलब क्या, व्यसनी शब्द का यहाँ पर अर्थ करने वाले हैं कि मैं इस बात को अवश्य संपादन करूंगा ही, ऐसा निश्चय वाला जो मनुष्य, उसको कहेंगे क्या, व्यसनी, है कि नहीं। कि ब्रह्मानंद ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, इस बात का निश्चय मैं अवश्य करके ही रहूंगा, इस प्रकार का जो निश्चय वाला पुरुष है उसको कहेंगे क्या, व्यसनी। ठीक है, ऐसा लेना। तो श्रद्धालु व्यसनी यह अत्र सर्वथा निश्चिनोति एव, व्यवहार में भी जो व्यसनी पुरुष होते हैं वे भी इस प्रकार का क्या करते, व्यसन करते, अर्थात मैं इस प्रकार का संपादन करूंगा ऐसा निश्चय करते ही है कि नहीं। लॉकडाउन होने पर भी, है कि नहीं, और 5 रुपए की पुड़ी 50 रुपए को मिल रही है तो भी, और 10 किलोमीटर पैदल जाकर भी लोग प्राप्त करते ही है तंबाकू की पुड़ी जो खाने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। कहने का तात्पर्य जैसे उनका निश्चय होता है उस प्रकार यहाँ पर व्यसन होना चाहिए, है कि नहीं। उधर व्यसन वो काम का व्यसन नहीं है, व्यसन किधर होना चाहिए कि मैं ब्रह्म ज्ञान इस जीवन में अवश्य संपादन करूंगा ही, इस प्रकार का निश्चय। ठीक है, ऐसा निश्चय वाला पुरुष अवश्य ब्रह्मानंद का निश्चय कर ही लेता है, ये कह रहे हैं। तो हाँ, श्रद्धालु व्यसनी यह अत्र सर्वथा निश्चिनोति एव, नीचे तस्मिन् सकृत निश्चिते तु। ठीक है ना जी। तस्मिन् मतलब इस ब्रह्मानंद का एक बार निश्चय होने पर, सकृत निश्चिते तु, एक बार निश्चय होने पर क्या करता है, अयम यह पुरुष अन्यदा अपि विश्वसिति, अन्य काल में भी सब और सब जगह देश काल परिच्छेद से रहित ब्रह्मानंद जो आनंद है वह मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार का निश्चय उसका हो ही जाता है, ये कह रहे हैं। टीका को देखिए, श्रद्धालु इति, तो व्यसनी शब्द का अर्थ कर रहे टीकाकार, व्यसनम, तो व्यसनम शब्द का अर्थ कर रहे सर्वथा संपादयिष्यामि इति आग्रह, इसको कहते व्यसन।
सर्वथा अवश्य रूप से, संपादिष्यामि संपादन करूंगा ही, है कि नहीं। इस प्रकार का जो निश्चय आग्रह, उसको कहते क्या? व्यसन। सर्वथा संपादिष्यामि इति आग्रह व्यसन। तद्वान, ये व्यसन शब्द का अर्थ हुआ आग्रह तक, और तद्वान मतलब इस प्रकार के व्यसन वाला जो है उसको कहेंगे क्या? व्यसनी। व्यसनम अस्य अस्ति इति व्यसनी, तद्वान व्यसनी। आगे अत्र प्रतीक है, अत्र शब्द का अर्थ कर रहे समाधौ, इस समाधि में। सर्वथा प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अवश्यम, अवश्य रूप से निश्चय करूंगा, ऐसा निश्चय करते हैं। तत किम इत्यत आह, तो पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है कि भाई श्रद्धालु और व्यसनी हो गया कोई व्यक्ति इस प्रकार का, तो उससे क्या? तत किम इत्यत आह निश्चिते तु इति। आगे अस्मिन् ब्रह्मानंदे, अस्मिन् प्रतीक है, अस्मिन् शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मानंदे सकृत, इसका अर्थ किया एकदा, एक बार। इस ब्रह्मानंद के बारे में एक बार, कब? क्षणिक समाधौ निश्चिते सति, क्षण भर उस समाधि में भी निश्चय कर लेने पर, इस ब्रह्मानंद का निश्चय कर लेने पर। अयम प्रतीक है, अयम का अर्थ कर रहे हैं सकृत निश्चयवान पुरुष, एक बार निश्चय जिसने किया, ऐसा निश्चय जिसने किया है, ऐसा पुरुष। अन्यदा अपि, अन्यदा अपि मतलब इतरस्मिन् अपि काले विश्वसिति, है कि नहीं। इतर काल में अर्थ समाधि तो एक क्षण भर, किंतु उतने काल में, समाधि के काल में एक बार निश्चय हुआ, तो उस समाधि के अन्य काल में भी वैसा ही उसका निश्चय रहता है। इतरस्मिन् अपि काले विश्वसिति, विश्वसिति का अर्थ कर रहे आनंद अस्ति इति विश्वासम करोति, सब और मेरे और अगल बगल सब जगह आनंद ही है, मेरे और क्या आनंद, मैं ही आनंद हूं, इस प्रकार का विश्वास कर लेता है, निश्चय कर लेता है। ठीक है, आगे के श्लोक क्या उतरने का? ततोपि किम, तत्र आह, ठीक है ना। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, उससे भी क्या? ततोपि किम, ततोपि किम मतलब, तो ततोपि किम का अर्थ लिखिए, इतरस्मिन् अपि काले, इतरस्मिन् अपि काले आनंद अस्ति, आनंद अस्ति इति विश्वासं कृत्वा अपि किम, इति विश्वासं कृत्वा अपि किम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, इतरस्मिन् अपि काले, इतर काल में भी, समाधि को छोड़कर अन्य काल में भी आनंद ही आनंद है, इति इस प्रकार विश्वासम कृत्वा, विश्वास किया किसी व्यक्ति ने, उससे भी क्या क्या उसको फल मिलेगा? किम, क्या फल? ये प्रश्न है, तो उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। तादृक्पुमान् उदासीन कालेप्यानंद वासना उपेक्ष मुख्यमानंदम भावयत्येव तत्परः तादृक्पुमान् उदासीन कालेप्यानन्दवासना उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्परः। तादृक्पुमान् उदासीन काले अपि आनंद वासना उपेक्ष मुख्यम आनंदम भावयति एव तत्परः। ठीक है, अन्वय। तादृक्पुमान् उदासीन काले अपि आनंद वासना उपेक्ष तत्परः मुख्यम आनंदम एव भावयति, एव भावयति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई,
तादृक्पुमान, तादृक्पुमान मतलब ऊपर के श्लोक में कहा हुआ पुरुष कैसा? श्रद्धालु, व्यसनी इत्यादि, और निश्चय किया हुआ क्षण भर समाधि में भी आनंद स्वरूप का निश्चय किया हुआ पुरुष, तादृक्पुमान ऐसा पुरुष। उदासीन काले अपि, तो समझ लीजिए जिस समय वो उदास अवस्था में रहता है, उदासीन अवस्था में रहता है कि नहीं, निद्रा से जगने पर या कभी कहीं पर भी, तो उदासीन काले अपि, उदासीन काल में भी क्या करता है? आनंद वासना उपेक्ष, आनंद वासना, आनंद के जो संस्कार है उसका त्याग करके, क्योंकि पीछे क्या कहा था कि सुषुप्ति में से जगने पर थोड़े देर तक मनुष्य जो रहता है वो कौन सी अवस्था बताई थी? उदासीन अवस्था बताई थी। और उस उदासीन अवस्था में जो आनंद है वो कौन सा आनंद बताया था? वासनानंद, मतलब सुषुप्ति काल में लिया हुआ जो ब्रह्मानंद है उसके संस्कार उस समय रहते हैं उदासीन काल में, तो वासनानंद बताया। किंतु जब समाधि का अभ्यास करके एक उस थोड़े से समाधि से भी जब सब जगह सब ओर हर समय हमेशा ब्रह्मानंद ही है ऐसा निश्चय जिस पुरुष का हो जाता है, वह व्यक्ति उदासीन काल में भी उस वासनानंद का त्याग करके क्या करता है? निजानंदम एवं भावयति, यह निजानंद ही है ऐसा निश्चय करता है। अर्थात जिसको ब्रह्मानंद का निश्चय नहीं हुआ है उसके लिए तो उदासीन काल में वासनानंद है, किंतु जिसका निश्चय हो चुका है वो ये सोचता है कि उस उदासीन काल में भी जो आनंद है वो वासनानंद नहीं है, वो क्या है? मेरा मुख्य आनंद ही है, ब्रह्मानंद ही है, क्योंकि सब आनंद ब्रह्मानंद ही है, ऐसा वो निश्चय कर लेता है। वही कह रहे हैं तादृक्पुमान उदासीन काले अपि आनंद वासना उपेक्ष, उस आनंद वासना का त्याग करके क्या करता है? तो कह रहे तत्परः ब्रह्मानंद परः, मुख्यानंद परः, मुख्यानंद का अनुसंधान करने वाला वह पुरुष क्या करता है भाई? तो मुख्यानंदम एव भावयति, ये मुख्यानंद ही है, सब और मुझे जो आनंद प्रतीत हो रहा है, विषय का अनुभव करते समय में भी जो आनंद प्रतीत हो रहा है वो भी आनंद विषय का नहीं, मेरे स्वरूप का ही आनंद है, ऐसा उसका निश्चय रहता है, ये कह रहे। अब चलिए टीका, तादृक् इति, तादृक् पुमान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं श्रद्धादि पुरस्सरम सकृत निश्चयवान पुरुषः। श्रद्धादि पुरस्सरम मतलब श्रद्धादि पूर्वक, सकृत मतलब एक बार ही जिसका निश्चय हो चुका है ऐसा निश्चयवान पुरुष। औदासीन्य दशायाम अपि, औदासीन दशा, उदासीन काल, उसमें भी, उस काल में भी उपलभ्यमानानाम पूर्वोक्तानाम आनंद वासना उपेक्ष, तो उस उदासीन काल में उपलब्ध होने वाली, प्रतीत होने वाली जो वासना है, आनंद है, कौन सा? आनंद वासना, पूर्वोक्तानाम आनंद वासना, पूर्व में जिसका वर्णन हो चुका है, किसका? वासनानंद का। कहां पर? इसी प्रकरण के श्लोक नंबर 85 में, 85 में वहां पर वासनानंद बताया था। अब इस प्रकार का निश्चय होने पर उदासीन काल में भी उपलब्ध होने वाला जो आनंद है, जिसको पीछे वासनानंद ऐसा नाम दिया था, अब यह व्यक्ति जिसका निश्चय हुआ है, यह व्यक्ति यह सोचता है कि यह आनंद भी वासनानंद नहीं, ये भी क्या है? मुख्यानंद ही है, ब्रह्मानंद ही है, ऐसा। औदासीन दशायाम अपि उपलभ्यमानानाम पूर्वोक्तानाम आनंद वासना उपेक्ष, उस आनंद वासना का त्याग करके तत्परः प्रति, तत्पर का अर्थ कर रहे हैं मुख्यानंदे तात्पर्यवान, जिसका तात्पर्य मुख्यानंद में ही है, मुख्यानंद अर्थात ब्रह्मानंद, तो मुख्यानंदे तात्पर्यवान भूत्वा, इस प्रकार का होकर तम एव भावयति, भावयति निश्चिनोति, उसी ब्रह्मानंद का ही सब जगह निश्चय करता है, ये बात। टीका नहीं, आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा, एवं व्यवहार काले अपि निजानंदम भावयति इत्यत्र दृष्टांतम आह। अभी अभी ऊपर कहे हुए के अनुसार क्या कि व्यवहार काल में भी, उदासीन काल में भी, जागृत अवस्था में भी, सब जगह विषय का अनुभव लेते समय में भी सब जगह मेरा स्वरूप ब्रह्मानंद ही है, ऐसा निश्चय करता है, ये ऊपर बताया।
इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार। एवं व्यवहार काले अपनी निजानंदम भावयति, व्यवहार काल में भी निजानंद अर्थात स्वरूपानंद ब्रह्मानंद अपने स्वरूप का आनंद ही है ऐसा निश्चय करता है। भावयति इत्यत्र इस बात को समझाने के लिए दृष्टांतम आह, दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार। परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यन्त परसंगरसायनम् परव्यसनिनी नारी व्यग्रा अपि गृहकर्मणि तदेव आस्वादयति अंतः परसंग रसायनम। अन्वय परव्यसनिनी नारी गृहकर्मणि व्यग्रा अपि अंतः तदेव परसंग रसायनम आस्वादयति। परसंग रसायनम आस्वादयति। ठीक है, अर्थ देखिए, थोड़ा सा दृष्टांत ग्राम्य है किंतु फिट बैठता है सिद्धांत बताने के लिए। तो कह रहे परव्यसनिनी नारी, कोई स्त्री है और जिसको पर पुरुष का व्यसन लगा हुआ है, ऐसी नारी। तो परव्यसनिनी नारी, वो नारी अपने घर में जब रहती है तो घर का काम करती तो ही है, खाना बनाना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, भाने, सब बर्तन मांजना, सब काम करती है घर के काम। तो गृह कर्मणि व्यग्रापि, घर के काम करने में व्यग्र रहने पर भी अंदर से अंदर क्या करती रहती है? अंतः मतलब अंदर, हृदय में। तदेव परसंग रसायनम आस्वादयति, उसके मन में अंदर वही बात घूमती रहती है पर पुरुष के आनंद की, और सोचती रहती है अब कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जो भी कुछ होगा उसी आनंद में वो रहती है। घर के काम तो सब कर रही है, जैसे सब काम करती हुई भी उसके मन में एक और ही बात चल रही है। उसी प्रकार जिसका अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मानंद ही सब कुछ है, मैं आनंद स्वरूप, मेरा स्वरूप ही आनंद ही है, ऐसा जिसका निश्चय हो चुका है अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का, वह जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा व्यवहार के काम प्रारब्ध के अनुसार सब काम करता हुआ भी उसके अंदर ये बात हमेशा चलती रहती है कि ये सब जगत मिथ्या है और मैं ही आनंद स्वरूप अखंड एक रस ब्रह्म तत्व हूँ, मेरा ही आनंद है और मेरे आनंद से सब लोग जीवित है और इसी आनंद का अनुभव सब जगह होता है, ऐसा उसका क्या रहता है? निश्चय रहता है। ये बात कह दिया। आगे चलिए, दाष्टान्त की योजयति, स्वयं ग्रंथकार दिए हुए दृष्टांत को जोड़ रहे हैं दाष्टान्त में, मतलब दाष्टान्त को समझा रहे सिद्धांत को। एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः तदेवास्वादयत्यन्त बहिर्व्यवहरन् अपि। एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः तदेवास्वादयत्यन्त बहिर्व्यवहरन् अपि। एवं तत्वे परे शुद्धे धीरः विश्रान्तिम् आगतः तदेव आस्वादयति अन्तः बहिः व्यवहारान् अपि। अन्वय एवं शुद्धे परे तत्वे, शुद्धे परे तत्वे विश्रांतिम आगतः धीरः बहिः व्यवहरन् अपि। बहिः व्यवहरन् अपि अन्तः
तदेव आस्वादयति, तदेव आस्वादयति। ठीक है, अर्थ देखिए। एवं, एवं मतलब ऊपर दिए हुए दृष्टांत की तरह शुद्धे परे तत्वे, शुद्ध जो पर तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व, उसमें विश्रांतिम आगत धीर, विश्रांति को प्राप्त हुआ जो धीर पुरुष है कि नहीं, धीर धैर्य लगता है उस परमात्मा तत्व में विश्रांति पाने को, क्योंकि उस ब्रह्म तत्व में यदि स्थित होना है तो सभी बाहर के विषयों को छोड़ना पड़ता है, इंद्रियों को रोकना पड़ता है अपने अपने विषयों से, और ऐसा करने वाला जो होता है उसी को कहते धीर। और ऐसा कोई धीर पुरुष है कि जिसने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, विश्रांति में अगर तो मतलब साक्षात्कार कर लिया है, हो गया है, तो वह व्यक्ति क्या करता है भाई, अंतः क्या धीर बहि व्यवहारन अपि, बाहर सब कुछ व्यवहार करता हुआ भी प्रारब्ध के अनुसार खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, बोल रहा है, सबके साथ बात कर रहा है, कभी कभी विषय का भी अनुभव ले रहा है, तो भी प्रारब्ध के अनुसार, तो व्यवहारन अपि, बाहर व्यवहारन अपि अंतः, अपने अंदर हृदय में तदेव आस्वादयति, तदेव ब्रह्मानंदम एव आस्वादयति, आस्वादयति अनुभवति, उसी आनंद का ही अनुभव करता है। ये बात, इसके लिए कई प्रमाण मिलता है, निरोबा राय का पूरा प्रमाण पता नहीं। मन हे गोविंदी दिह काम करी, बाद में इसको खोज के बताओ पूरा प्रमाण। ठीक है, मन हे गोविंदी, मन तो परमात्मा में लगा हुआ है और देह सब काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इस श्लोक में जो धीर शब्द आया है उस धीर शब्द का अर्थ बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में। वही कह रहे धीर शब्दार्थम आह, धीर शब्द के अर्थ को कह रहे हैं। धीरत्वमक्ष प्राबल्ये व्यानन्दास्वाद वाञ्छया तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम् धीरत्वमोक्ष प्राबल्ये व्यानन्दास्वादवाञ्छया तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम्। धीरत्वम् अक्ष प्राबल्ये अपि आनन्दास्वादवाञ्छया तिरस्कृत्य अखिलाक्षाणि तत्वचिन्तायां प्रवर्तनम्। ठीक है, अन्वय अक्ष प्राबल्ये अपि आनंदास्वादवांछया अखिलाक्षाणि तिरस्कृत्य तच्चिन्तायां प्रवर्तनम् धीरत्वम्। ठीक है, धीर शब्द की परिभाषा अक्ष प्राबल्य अपि, अक्ष अक्ष मतलब इंद्रिय, बहुत सामर्थ्य प्रबल होते इंद्रिय। ठीक है ना, तो अक्ष प्राबल्य अपि है कि नहीं, प्रमाथीनी इंद्रियानी, इसलिए कह दिया है उनको प्रमाथीनी, प्रमथनशील है, बहुत बलवान होते हैं। कौन? इंद्रिय। तो अक्ष अर्थात इंद्रिय अत्यंत प्रबल होने पर भी आनंदास्वाद वांछया, उस ब्रह्मानंद का आस्वाद अनुभव है कि नहीं, लेने की इच्छा से, उसी आनंद में रहने की इच्छा से क्या करता है जो व्यक्ति, क्या करता है कि अखिलाक्षाणि तिरस्कृत्य, अखिल समस्त अक्ष इंद्रिय, सभी इंद्रियों की प्रवृत्तियों का त्याग करके तच्चिंतायाम प्रवर्तनम, तच्चिंतायाम ब्रह्मानुसंधान चिंतायाम, ब्रह्म का अनुसंधान करने में ही जो प्रवृत्त रहता है उस व्यक्ति को कहते हैं क्या? धीर। वही उसका धीरत्व है कि नहीं? धीरत्व कारण कहा है कि नहीं? तो धीर किसको कहेंगे? इंद्रिय प्रबल होने पर भी उन इंद्रियों की प्रवृत्ति का त्याग करके अपने स्वरूपभूत आनंद की अभिव्यक्ति की वांछा से, इच्छा से उसी में लगा रहना, इसको कहते क्या? धीरत्वम या धीर पुरुष। ठीक है, ये धर्म जिसमें वो धीर है। टीका देखिए, धीरत्वम इति इंद्रियाणाम विषयाभिमुखेन
पुरुषाकर्षण सामर्थ्ये अपि स्वरूप सुखानुसंधानेच्छया सर्वाणि इंद्रियाणि तिरस्कृत्य आनंदानुसंधाने एव प्रवर्तमानत्वं धीरत्वम् इत्यर्थः। ठीक है, तो रे इंद्रियाणाम विषयाभिमुख्येन, इंद्रियों की क्या होती प्रवृत्ति, यही प्रवृत्ति होती, उनका स्वभाव होता है इंद्रियों का क्या, अपने अपने विषयों के तरफ जाना दौड़ना स्वभाव होता है। तो भी इंद्रियाणाम विषय अभिमुख्येन, विषय के तरफ उनका अभिमुख होने पर भी, अभिमुख होने से पुरुष आकर्षण सामर्थ्य भी, उन इंद्रियों में बहुत सामर्थ्य होता है क्या, पुरुष को आकर्षित करते खींच ले जाते हैं अपने विषयों के तरफ। ठीक है कि नहीं, पता चलने पर भी कि यह विषय हमारे लिए घातक है, तो भी इंद्रियों में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी इंद्रियों को ले ही जाते हैं कहाँ पर, उन विषयों के तरफ, है कि नहीं। ऐसे कि कई इतिहास के प्रमाण है, वर्तमान में भी है, हम सभी के अपने अपने अनुभव भी होते हैं। पंडु राजा को बताया गया था क्या, इसके बाद यदि तुम स्त्री संपर्क करोगे तो मर जाओगे, तो भी पता था मरना है, तो भी इंद्रिय में ताकत होती है, प्रबल होते इंद्रिय, तो खींच लिए गया, वही सब हो गया जैसा बताया था। ठीक है, इस प्रकार तो वही करे, इंद्रियाणाम विषय अभिमुख्येन, विषय अभिमुख होने से, इंद्रिय अभिमुख होने से पुरुष आकर्षण सामर्थ्य, पुरुष को खींचना उनमें सामर्थ्य होने पर भी स्वरूप सुखानुसंधान इच्छया, स्वरूपभूत जो अपना ब्रह्मानंद है उसके अनुसंधान की इच्छा से सर्वाणि इंद्रियाणि तिरस्कृत्य, जो व्यक्ति सभी इंद्रियों की क्या करता है, उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है, उनको धीरे धीरे समझा बुझाकर उन विषयों से उनको हटाता है। तो सर्वाणि इंद्रियाणि तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके आनंदानुसंधान एव, उस स्वरूपभूत आनंद का अनुसंधान करने में ही प्रवर्तमानत्वम धीरत्वम, प्रवृत्त होना वही धीरत्व है। ठीक है, आगे चलिए। विश्रांति शब्द से विवक्षितम अर्थम सदृष्टान्तम आह। ठीक है, अभी ऊपर 23 नंबर के श्लोक में, 123 नंबर का श्लोक गया ना, उसमें धीर शब्द आया था, तो धीर शब्द का अर्थ बताया। अब विश्रांति में आगत ये भी पद आया था, तो उसका अर्थ बताने के लिए श्लोक आ रहा है अभी। विश्रांति शब्द से विवक्षितम अर्थम सदृष्टान्तम आह, विवक्षित अर्थों को दृष्टांत पूर्वक बता रहे विश्रांति शब्द का। ठीक है, भारवाही शिरोभारम, भारवाही शिरोभारम, वास्ते विश्रमं गतः, वास्ते विश्रमं गतः, संसार व्यापृति त्यागे, संसार व्यापृति त्यागे, तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः, तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः। भारवाही शिरोभारम, वास्ते विश्रमं गतः, संसार व्यापृति त्यागे, तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः। भारवाही शिरोभारम मुक्त्वा आस्ते विश्रमं गतः, संसार व्यापृति त्यागे, तादृग्बुद्धि तु विश्रमः। अन्वय, भारवाही शिरोभारम मुक्त्वा विश्रमं गतः आस्ते, विश्रमं गतः आस्ते, नीचे संसार व्यापृति त्यागे, तादृग्बुद्धि तु विश्रमः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, दृष्टांत दिया है। भारवाही, कोई व्यक्ति है और जिसके सिर पर बहुत क्या है, भार है, वजन है, बोझा है, और बहुत दूर तक ढोकर ले जा रहा है, बहुत परिश्रम हो रहा है, उसको तकलीफ भी हो रही है, किंतु जहां जाना है वहां पहुंचने पर वो अपने भार को नीचे रख देता है। तो भार नीचे उतरने पर बोलता है क्या, अब हो गया भाई, शांत हो गया, विश्रांति को प्राप्त हुआ, ऐसा समझता है। ठीक है, ये दृष्टांत। तो भारवाही शिरोभारम मुक्त्वा, त्याग कर विश्रमं गत आस्ते, विश्रांति को प्राप्त हो गया हूं, ऐसा वो निश्चय कर लेता है, जानता है। उस प्रकार संसार व्यापृति त्यागे, व्यापृति का अर्थ होता है व्यापार, तो संसार का जो व्यापार जीव के पीछे लगा हुआ है उसका त्याग होने पर वो मनुष्य भी ऐसा ही बोलता है क्या, तादृग बुद्धि, अब हो गया भाई, अब कृतकृत्य हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा,
बहुत कल्पों कल्पों से मैं संसार करते आया, जन्म मरण संग्रह त्याग ये सब संसार करते आया। अब मुझे तो बस भगवत कृपा से ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया, अब मुझे कोई कर्तव्य नहीं है और नहीं कोई प्राप्तव्य है, बस हो गया सब कुछ। ये प्रकार की बुद्धि होना वही है विश्रांति को प्राप्त होना। ठीक है, कर्तव्य बुद्धि रही नहीं, प्राप्तव्य बुद्धि रही नहीं। अभी संसार व्यापृति त्यागे, संसार व्यापार का त्याग होने पर तादृक बुद्धि ही तू विश्रम। ठीक, आगे चलिए। ठीक है, भारवाही थी यथा लोके भारम वहन पुरुष, जिस प्रकार लोक में व्यवहार में भार को ढोने वाला पुरुष, श्रम हेतु शिरसी स्थितम भारम, श्रम के लिए कारण जो अपने माथे पर स्थित भार है, उस भार को क्या परित्यज्य, है कि नहीं? श्रम हेतु शिरसी स्थितम भारम परित्यज्य श्रम रहित वर्तते, बस मैं अब श्रम रहित हो गया हूं, ऐसा बोलता है, होता भी है श्रम रहित। तथा दृष्टांत होगा, तथा संसार व्यापार त्यागे सती, संसार का जो व्यापार है उसका त्याग होने पर, अब पता चल गया कि अब न मुझे कोई जन्म है न मृत्यु है, संसार का त्याग हुआ, ऐसा होने पर श्रम रहित आसम इति जायमाना, या बुद्धि, अब मैं श्रम रहित हो गया हूं, इति इस प्रकार जायमाना उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है, सा बुद्धि क्या विश्रम शब्देन उच्यते, इस प्रकार की बुद्धि हो जाना उसी को कहते हैं यहाँ पर क्या विश्रम, विश्रांति। ये बात इदानीम फलितम अर्थम आह, अब सिद्धांती फलित अर्थ क्या निकला इतने चिंतन से उसको कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। विश्रांतिं परमां प्राप्त, विश्रांतिं परमां प्राप्त, औदासीने यथा तथा, औदासीने यथा तथा, सुख दुःख दशायां च, सुख दुःख दशायां च, तदानन्दैक तत्परः, तदानन्दैक तत्परः, विश्रांतिं परमां प्राप्त, औदासीने यथा तथा, विश्रांतिं परमां प्राप्तः तु औदासीन्ये यथा तथा, सुख दुःख दशायां च तदा आनंदैक तत्परः। अन्वय, परमां विश्रांतिं प्राप्तः औदासीन्ये यथा तथा सुख दुःख दशायां तु च तदा आनंदैक तत्परः, तदा या तत् आनंदैक तत्परः। देखो भाई, तो परमाम विश्रांतिम प्राप्त, अत्यंत परम विश्रांति एक ही है, ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होना, यही है परम विश्रांति। उस ब्राह्मी स्थिति को छोड़कर बाकी दुनिया की कितनी भी बड़ी स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी वो नहीं है क्या परम विश्रांति। लोग व्यवहार में समझते हो क्या, अब हो गया, इसको नौकरी लग गई, घर हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, शांति से जिएगा, किंतु ऐसे लोग भले इसको विश्रांति कह रहे हो, किंतु वस्तुतः ये कोई परम विश्रांति नहीं है। ठीक है, बारिश से गिरा हुआ जल बिंदु भले किसी बड़े तालाब में पहुंच गया हो, बड़े धरण में, तो भी वो सचमुच में अंतिम विश्रांति को प्राप्त हुआ ही नहीं है। वो अंतिम विश्रांति को तब प्राप्त होगा जब वह समुद्र में जाकर मिलेगा, क्योंकि वहीं से वो निकला था। समुद्र को प्राप्त होगा तो परम विश्रांति को प्राप्त हुआ है। उस प्रकार व्यवहार में भी हम लोग जीते जी व्यवहारिक कितनी भी बड़े दशा को प्राप्त हो जाए, महामंडलेश्वर बन जाए, चाहे राजा बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे इंद्र बन जाए, तो भी वो विश्रांति परम विश्रांति नहीं है, वो अधूरी विश्रांति है। और स्वस्वरूप में स्थित हो जाना वही परम विश्रांति है। ठीक है जी, देखिए
तो परमाम विश्रांति प्राप्त, परम विश्रांति को प्राप्त हुआ पुरुष औदासीन ने यथा, जिस प्रकार उदासीन काल में ब्रह्मानंद का ही अनुभव लेता है कि नहीं, तो औदासीन यथा तथा सुख दुख दशायाम च, सभी काल में जैसा उदासीन काल में समझता है कि ब्रह्मानंद ही है, उसी प्रकार व्यवहार में है कि नहीं, प्रारब्ध के अनुसार चाहे किसी निमित्त से सुख या दुख भी प्राप्त हो जाते हैं, तो उस काल में भी वो अपने स्वरूपभूत आनंद का ही अनुसंधान में रहता है। ठीक है, कौन? जो परम विश्रांति को प्राप्त हुआ है। तो वही करे, परमाम विश्रांति प्राप्त औदासीन यथा तथा सुख दुख दशायाम, सुख दशा में दुख दशा में भी तू च तदा आनंदिक तत्पर, उस समय सुख दुख दशा में आनंदिक तत्पर, उस एक आनंद में ही वो लगा हुआ, आनंद में ही आनंद का अनुभव करता हुआ रहता है। ठीक है, देखिए विश्रांति नीति परमाम, परमाम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं निरतिशयाम, ये विश्रांति का विशेषण है, निरतिशय विश्रांति, तो विश्रांतिम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उक्त लक्षणाम। उक्त लक्षणाम मतलब ऊपर श्लोक नंबर 125 में विश्रांति शब्द बताया ना, विश्रांति शब्द क्या किया, उसकी तरह विश्रांति मुक्त लक्षणाम प्राप्त पुरुष, ऐसे विश्रांति को प्राप्त हुआ पुरुष स्वस्य औदासीन्य दशायाम यथा, अपनी उदासीन दशा में जिस प्रकार परमानंदा स्वादने तात्पर्यवान, परमानंद का स्वाद लेने में ही वो तात्पर्यवान रहता है, वही में लगा हुआ रहता है, वही तात्पर्यवान भवति। एवं इस प्रकार सुख दुख हेतु प्राप्ति काले अपि तद अनुसंधानम परित्यज्य निजानंदास्वादन एव स्वादने एव तात्पर्यवान भवति इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ देखिए, एवं सुख दुख हेतु प्राप्ति काले अपि, सुख दुख और सुख दुख का जो हेतु कौन, प्रारब्ध आदि, या है कि नहीं, या कोई व्यवहारिक दशा है कि नहीं, तो सुख दुख का हेतु जो प्रारब्ध है वह प्राप्त होने पर भी, भोगने के लिए सामने आने पर भी, सुख दुख हेतु प्राप्ति काले भी तद अनुसंधानम परित्यज्य, तद अनुसंधानम तद सुख दुख अनुसंधानम परित्यज्य, उस सुख दुख का, व्यवहारिक सुख दुख का अनुसंधान स्मरण, उसका त्याग करके निजानंदास्वाद है, उसके आस्वादन में ही तात्पर्यवान भवति, उसी में वो लगा रहता है, ये बात कह दी। ठीक है, ये किस प्रकार होता है, इस बात को दृष्टांत पूर्वक कह रहे आगे के श्लोक में, किंतु इसका विचार हम लोग कर रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।